हेलो फ्रेंड्स, आज सीजीपीएससी प्यून भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है। आइए सटीक मॉडल आंसर देखते हैं 1 से लेकर 150 सभी प्रश्नों का। छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन हैं? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया है? तो 5 जून 2019 को बनाया गया है। चौथा प्रश्न है, रात के बचे हुए भात अर्थात पके हुए चावल में पानी और मांड मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ी लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन डी बासी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? तो पक्षी है आपका पहाड़ी मैना। देखिए सेट आपका अलग अलग हो सकता है, यह ए सेट का है। प्रश्न आगे पीछे होंगे, देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम है? तो श्रीमती अनसुईया उइके है। अगला प्रश्न है, रउत नाचा कब किया जाता है? रउत नाचा नृत्य कब किया जाता है? तो दीपावली के बाद किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? तो ऑप्शन बी सतनामी का। अगला है, पांडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है? तो पांडवों की गाथा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है? तो ऑप्शन सी पंथी नृत्य से है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां के लेखक निर्माता निर्देशक कौन थे? ऑप्शन बी सतीश जैन थे। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास का जन्म किस ग्राम में हुआ है? तो गिरौदपुरी में हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कितने नवीन जिलों की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन ए 4 जिलों का। अगला प्रश्न है, महानदी भवन किससे संबंधित है? तो मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी सरहुल नृत्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी चुटुर चुटुर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए अधिक बोलना। अगला प्रश्न है, महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी हटकेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जो छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है? रायपुर में है। छत्तीसगढ़ी में फाग गीतों में किस वाद्य का विशेष रूप से प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी नगाड़ा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला कब भरता है? तो ऑप्शन सी मांग पूर्णिमा इसका सही आंसर है। हरेली त्यौहार किस पर्व पर आधारित है? किस पर आधारित पर्व है? तो ऑप्शन सी कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो ऑप्शन ए महामाया मंदिर का। छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन डी स्वामी आत्मानंद जी थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप में स्थित है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन बी शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। शहीद दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो ऑप्शन बी 206 अस्थियां पाई जाती है। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? तो 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। जो छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका मॉडल आंसर, साथ ही सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम दोनों की कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। भारत ने कितने
क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? तो 2। 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए चेन्नई में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कमल मंदिर जिसे लोटस टेम्पल कहा जाता है, ये कहाँ है? तो ऑप्शन डी दिल्ली में स्थित है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ऑप्शन डी 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है, जनजातीय समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी? तो ऑप्शन सी झारखंड की थी। अगला प्रश्न है, आनंद विश्वनाथन किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी शतरंज से संबंधित हैं। कोविड-19 सर्वप्रथम कहाँ पाया गया है? तो वुहान में, चीन में जहाँ स्थित शहर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन बी महानदी किनारे। भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ है? तो 1950 में। अगला है, मारो फिरंगियों को यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी मंगल पांडे ने। प्रसिद्ध जलाशय खूंटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यह हो जाएगा -2/7। ठीक है। निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑप्शन ए -4/15 सबसे छोटा है। उसके बाद जो गुणा का चिन्ह दिया हुआ है -18 गुणित -1 + 14/7 इसके बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 20 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा? तो 314 रुपये 50 पैसा होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 रुपये है तो उसका प्रति माह खर्च कितना है? तो 2200 रुपये उसका खर्च है। जो शेष 300 रुपये बचता है वह उसका बचत राशि है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोण 48 डिग्री तथा 73 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? तो ऑप्शन डी 59 डिग्री होगा। ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितना मिठाई मिलेगा? तो बी को मिलेगा ऑप्शन बी 12 और ए को पूछा जाता तो 8 हो जाता। ठीक है। अगला है, x² - 5x + 6 का x = 3 में मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका मान 0 होगा। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 रुपये है। इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 48,000 रुपये। उसके बाद है -3 का वर्ग, उसके बाद है -3 का क्यूब, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका -243 सही आंसर होगा, ना कि प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 बार गुणा करना था। तो -243 डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है, मोहन की तनख्वाह में 10% वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 रुपये हो जाता है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12,000। अगला प्रश्न है, राम के पास 4,250 रुपये हैं, उसने 20% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो ऑप्शन ए 3400 रुपये बचेंगे। एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितने बोतलें भरेंगी? ऑप्शन बी 560। अगला प्रश्न है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है, तो उसकी परिधि का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 8a + 4b हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो ऑप्शन ए 192 किलोमीटर। ए ऑप्शन सही है, 192 किलोमीटर। यदि 5x + 3 = 3x + 7 हो, तब x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन बी 2 उसका सही मान होगा। अगला प्रश्न है, 1/2 का वर्ग पूरे के घात 4, इसका मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी 1/2 के पावर 8 होगा। अगला है, 729 का वर्गमूल का मान कितना होता है? ऑप्शन बी 27 होता है। 3/7 + 5/6 का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 53/42 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगा ऑप्शन सी 6।
ठीक है। यदि समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 4 5 6 7 8 तथा बी बराबर दिया है 5 7 9 11, तब ए माइनस बी का मान क्या हो जाएगा? तो -1 -2 -3 -4 और 8। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न चित्र में y का मान निकालना है, तो y का आंसर आपका ऑप्शन सी होगा 30 डिग्री। अगला प्रश्न है -3/16 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा? तो ऑप्शन बी 31/48 जोड़ने पर आपको 11/24 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र जो दिया हुआ चित्र है, कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री और ए सी बराबर 400 मीटर और ए बी बराबर 300 मीटर दिया है, तो बी सी का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी ने पढ़ा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात ऑप्शन सी 500 मीटर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो 10/3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो रायपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है मुझे आम खाना अच्छा लगता है, वाक्य में कर्ता कारक कौन है? तो ऑप्शन डी मुझे। ठीक है। अगला है स्त्रीलिंग वाचक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग वाचक शब्द है लज्जा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन ए अनिल पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है पेड़ से पत्ते गिरते हैं में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें देखिए अपादान ज़्यादा उचित आंसर है, ऑप्शन डी हो सकता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची है वारिद, ऑप्शन बी। अगला है क्रमवाचक विशेषण चुनिए। क्रमवाचक अर्थात पहला दूसरा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है मिठास। उसके बाद पूछा गया है निम्नलिखित विलोमार्थिक शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? तो दिया हुए विकल्पों में से ऑप्शन सी गत और का जो अपोजिट दिया हुआ है विगत, यह आपका गलत है, बाकी 3 सही हैं। ठीक है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन बी चाम का चमड़ी, ऑप्शन बी इसका गलत आंसर है। विकल्प दिए हुए में से गलत है, अर्थात सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है तो अंधकार है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है? तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है दिन रात। दिन रात जिस समास का उदाहरण है वह कौन सा है? तो द्वंद्व समास है। हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह है खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है आदर शब्द से बना विशेषण शब्द कौन सा है? तो आदरणीय। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी जगन्नाथ। ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य देखिए 4 आपको वाक्य दिए हुए हैं, इसमें सर्वाधिक उचित आंसर ऑप्शन सी होने की संभावना है। सोना बहुमूल्य धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आश्चर्यचकित होना। ठीक है, आश्चर्यचकित होना दांतों तले उंगली दबाना का सही अर्थ है। शुद्ध वाक्य चुनिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आप हमारे घर आइएगा। ऑप्शन डी आप हमारे घर आइएगा सही आंसर है। अगला प्रश्न है पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पगड़ी उछालना अर्थात अपमान करना, तो भरी सभा में अपमान करना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा क्या है? तो अच्छा विशेषण है। ठीक है, 99 का ऑप्शन ए 98 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सही वाक्य चुनिए, तो ऑप्शन बी संगीता की बेटी हुई, यह आपका सही वाक्य है। अगला प्रश्न है वह छुट्टी में अपने गांव जा रहे हैं, वाक्य में अपने गांव किस कारक में है? तो ऑप्शन डी अधिकरण में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है न 3 में न 13 में, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सही शब्द चुनिए, तो ऑप्शन सी वांगमय, यह आपका सही शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की सही वर्तनी है? तो 4 दिए हुए विकल्पों में ऑप्शन ए संसार सही वर्तनी है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन सी सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि सुंदरता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? तो चंद्रमा का पर्याय नहीं है शशिधर, ऑप्शन ए।
लौहा का अर्थ क्या होता है? जल्दी, लौहा के करना बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं झन जाऊँ, मैं झन जाऊँ वाक्य का रूप क्या होगा? आपको पूछा जा रहा है कि सही रूप क्या होगा, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मैं मत जाऊँ। ये आपको प्रश्नवाचक के संदर्भ में है, जब स्वयं से बोल रहे हैं कोई मैं नहीं जाऊँ, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है ओमन कहत रिहिस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओमन कहत रिहिस वाक्य को सही विकल्प से पूरा कीजिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है भदेश, भदेश का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन सी भद्दा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भद्दा। अगला है टेटका का मतलब क्या होता है? तो टेटका का मतलब होता है गिरगिट, ठीक है। आँखी उभरना मुहावरे का अर्थ क्या है? सत्य को जानना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, माइनस मार्किंग था, सीजीपीएससी के जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी में माइनस मार्किंग रहता है, तो अलग से उल्लेख नहीं किए थे। पिछले वर्ष भी प्रीलिम्स में हुआ था इस तरह का, तो इसमें माइनस मार्किंग था, ठीक है। जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित हुआ है वह कौन सा है? तो ऑप्शन सी ज्येष्ठ से। सुकवा का अर्थ क्या होता है? इसका एक बार देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन डी कमज़ोर होने की संभावना है, इसका कंफर्म नहीं है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला है अम्मट का अर्थ क्या होता है? तो अम्मट का अर्थ है खट्टा। उसके बाद है मुझे घर जाना है का इसका सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या हो जाएगा? मैं घर जाऊँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं घर जाऊँ। उसके बाद है बियारी, बियारी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी रात्रि का भोजन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है खटिया उछलना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी मृत्यु हो जाना इसका सही अर्थ है। अगला है पानी पीढ़ा करना का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए भोजन के लिए बुलाना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या हो जाएगा? अवई जवई, शब्दावली का प्रयोग आप लोग करते होंगे, अवई जवई इसका सही आंसर है। भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, ऑप्शन सी पड़वा। इड़हर क्या है? तो इड़हर एक खट्टी सब्जी है। अगला है भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? तो रमकेलिया है। और अगला 123वां प्रश्न है, ओखी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी बहाना होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कानाफूसी करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या हो जाएगा? तो कानाफूसी करना का अर्थ होता है खुसुर पुसुर करना, ठीक है। अगला है इतवार के दिन तुहर घर जाऊँ, इसको सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वह क्या है? तो ऑप्शन बी दिन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतवार पहले से दिन है, तो इतवार के तुहर घर जाऊँ, ठीक, इसमें दिन को हटाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मैं तोर ताकत में एक काम लग करे हंसते हैं, तोर ताकत में एक काम लग करे है, इसको सही रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तय अपन ताकत में एक काम लग करे हंस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी खवैया होता है। छड़ शब्द में, छड़ शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वह कौन सा है? तो ऑप्शन डी छिन शब्द है, ठीक है। अगला है गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द में क्या होगा? गठियाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक और शब्द जिसका प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए पठौनी, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ओरी के छांव का तात्पर्य क्या होगा? तो ओरी के छांव का तात्पर्य हो जाएगा अल्पकालिक सुख, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी खच्चित शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द क्या है? तो आपके लिए तय। उसके बाद है ककनी आभूषण किस में पहनते हैं? तो ककनी आभूषण पहनते हैं कमर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द कौन सा है? तो जोहार शब्द है। उसके बाद इंग्लिश के अंतिम 15 प्रश्न हैं, तो दिए हुए फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले हो जाएगा दे शोड अस फोटोज फॉर देयर गार्डन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में आपको पास्ट टेंस पूछा गया है, ऑप्शन ए गेव सही शब्द है, गिव गेव गिवेन, ठीक है। उसके बाद है माय फादर इज़ अ डॉक्टर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपको इस सही करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी का जो मैसेज है वह करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद है इसी तरह आपका अगला प्रश्न भी चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही व शब्दावली के बारे में पूछा गया है, तो इंग्लिश का क्लाइमेट ए ऑप्शन सही है। उसके बाद है हिंदी इज़ एन ईजी लैंग्वेज,
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माय फादर इज अ डॉक्टर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है द सन राइसेस इन द ईस्ट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हैप्पी, हैप्पी का जॉयफुल होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, जो छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही इसमें जो CGPSC द्वारा हम लोग मॉक इंटरव्यू आयोजित कराए थे उसका वीडियो इस चैनल में उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही इसमें प्रीलिम्स की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, साथ ही मॉक इंटरव्यू का वीडियो 30 सितंबर को उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फाल्स का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? फाल्स का आपको चूज द करेक्ट मीनिंग बताना है, तो इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अपोजिट शब्द बताना है आपका फास्ट का। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ फास्ट का, ऑप्शन सी स्लो हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गर्ल, इसका आंसर हो जाएगा गर्ल्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विच वर्ड इज सिंगुलर नाउन, ऑप्शन बी बॉय। उसके बाद है चूज द पास्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड, जो दिए हुए अंडरलाइन वर्ड है उसका पास्ट बताना है आपको, तो कॉल का हो जाएगा ऑप्शन डी कॉल्ड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला है चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें आपको नाउन बताना था, ऑप्शन ए रमेश इसका सही शब्दावली है। इसमें से कोई प्रश्न में आपको डाउट होगा तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसका मॉडल आंसर जल्द ही आज शाम तक या कल उपलब्ध हो जाएगा। CGPSC द्वारा जितना जल्दी हो सके मॉडल आंसर जारी कर दिया जाता है। इसमें से कोई प्रश्न में आपको संदेह हो तो आप उसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वर्तमान में CGPSC प्रीलिम्स, मेंस, सब इंस्पेक्टर और शिक्षक भर्ती 4 टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हैं। जो छात्र ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देना चाहते होंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 7691941488। ठीक है, पिछले 4 वर्षों से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज संचालित हो रहे हैं, तो जो छात्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते होंगे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो छात्र नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।